Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 4.3 को क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13. हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक रेडिकल इक्वेशन है और ये इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c की फॉर्म में है. अब इसको करते हैं सॉल्व. तो सबसे पहले हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देन हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13 होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म है एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 13. लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 and this is equal to 6x plus 13. x plus x is 2x plus 7 plus 2 is 9. Then आ जाएगा plus 2 into square root of x plus 7 into x plus 2 and this is equal to 6x plus 13. लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो 2x प्लस 9 है इनको शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9. देन आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 into x plus 2 is equal to 6x minus 2x is 4x. 13 minus 9 is 4. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4. अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2. अब हम अगेन दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे. अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देन हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 whole square and this is equal to 2x plus 2 whole square. लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हम x प्लस 7 एंड x प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2.
देन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x square minus 4x square is minus 3x square. 9x minus 8x is x. 14 minus 4 is 10 and this is equal to 0. अब हम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो उसके लिए हम ये करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। 3 इंटू 10 इज 30। 30 को करते हैं फैक्टराइज, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 5। 6 इंटू 5 इज 30 एंड 6 माइनस 5 इज 1। तो यहाँ पे x के साथ जो 1 है उसकी जगह हम लिखेंगे 6 माइनस 5। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इंटू 6 माइनस 5 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है प्लस 5 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, which means at least one of them must be equal to 0. Either x minus 2 is equal to 0 or 3x plus 5 is equal to 0. x की पहली वैल्यू आ जाएगी 2। अब फाइंड करते हैं x की दूसरी वैल्यू बाय कंसिडरिंग 3x plus 5 is equal to 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3x is equal to minus 5, देन x इक्वल आ जाएगा -5/3 के। अब हमने x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमने ये चेक करना है इन दोनों में से कौन सा रूट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। तो सबसे पहले हम x is equal to 2 को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x is equal to 2 in square root of x plus 7 plus square root of x plus 2 is equal to square root of 6x plus 13। तो हमारे पास आ जाएगा square root of 2 plus 7 plus square root of 2 plus 2 is equal to square root of 6 into 2 plus 13। Square root of 2 plus 7 is 9 plus square root 2 plus 2 is 4 and this is equal to square root 6 into 2 is 12 and 12 plus 13 is 25। 9 is the complete square of 3, तो square root of 9 की जगह आ जाएगा 3 plus 4 is the complete square of 2, तो हमारे पास square root of 4 की जगह आ जाएगा 2 and this is equal to 25 is the complete square of 5, so square root of 25 is equal to 5। तो हमारे पास आ जाएगा 5 is equal to 5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे लिखते हैं as 2 satisfies the equation, so it is a root।
अब हम पुट करेंगे -5/3 को गिवन इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू -5/3 इन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5/3 प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5/3 प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू -5/3 प्लस 3। देन हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5/3 प्लस 7 is 4/3 plus square root of -5/3 plus 2 is 1/3 and this is equal to square root of 9/3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी एज -5/3 does not satisfy the equation, so it is an extraneous root। हमारे पास देन सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 2। This is our final and required result। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको हम पुट करेंगे y के इक्वल। पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देन हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड y प्लस वाई इज 2y, साथ आ जाएगा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 है ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में है एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट में आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड पे ये जो 2y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। अब हम अगेन दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अगेन स्क्वेयरिंग
बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 2y होल स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर -4y। अब यहाँ पे ये जो 1 - 2y होल स्क्वायर है ये a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसी वजह से यहाँ पे आ गया है 1 + 4y स्क्वायर -4y। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड -2 स्क्वायर इज 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर -1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 4y स्क्वायर -4y। देन हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1 + 4y स्क्वायर -4y। अब राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। देन हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर -4 -1 -4y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर से -4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4y -4 -1 इज -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में अज्यूम किया था x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल है y के, तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -5 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 4 के, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -5। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -5 ओवर 2 इंटू 4। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 इंटू 4 is 16 and 16 into 5 is 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 ओवर 8। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 80 इज 96 ओवर 8। x is equal to -4 plus minus square root of 96 can be written as 16 into 6 over 8। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस, अब ये जो स्क्वायर रूट में 16 है इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 8। न्यूमरेटर में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को लेते हैं कॉमन। देन हमारे पास x आ जाएगा 4 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 8। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो x हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 2। अब हमने यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमने ये चेक करना है इन दोनों में से कौन सा रूट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। तो पहले हम पुट करते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 2 को स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 satisfies the equation, so it is a root. Put x is equal to -1 minus square root of 6/2 in square root of x square plus x plus 1 minus square root of x square plus x minus 1 is equal to 1। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 स्क्वायर प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 स्क्वायर प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने सॉल्व किया है कैलकुलेटर पे और देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एज -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 satisfies the equation, so it is a root। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास देन आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।